नमस्कार विद्यार्थियों। जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में छंद, वहीं से शुरू करते हैं। कुछ हमने उस समय पढ़ा था। आज हम कुंडलीय छंद के बारे में जानते हैं। ये मात्रिक छंद होता है। और मात्रिक में कौन सा? विषम। और विषम क्या होता है? कल हमने समझा था पिछले वीडियो में सम, अर्सम और विषम। उसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। विषम छंद वो होते हैं जिनमें 4 चरणों से अधिक हो। यहां 6 चरण, इसीलिए ये विषम छंद। मात्रिक छंद क्योंकि यहां मात्रा गिनी जाएगी। अब इसमें ये लिखा हुआ है, क्यों लिखा है? ताकि आपको याद है। कुंडलियां बनाते हैं। जब हम कहीं भी कुंडलियां बनाए तो कुंडलियों के लिए का डोरे की आवश्यकता होती है, और उसी को लेकर हमने इसका निर्माण किया सूत्र का। दो से दोहा, रो से रोला। और ये दोनों छंद इसमें आते हैं सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से, और इन दोनों के साथ आने से ही कुंडलीय छंद बनता है। तो इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से छंदों का प्रयोग होगा। इसमें पहले दोहा छंद, ध्यान रखना, गलतियां कर देते हैं बच्चे। पहले रोला लिख देते हैं, नहीं, पहले दोहा छंद आएगा, उसके बाद में रोला छंद आएगा। तो इसीलिए ये सूत्र का निर्माण करते हुए हमने बात की। कितने चरण होते हैं इसमें? 6 चरण होते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये विषम छंद है और यहाँ 4 से अधिक होगी और यहाँ 6 चरण है। अब जो प्रथम 2 चरण होंगे उनमें दोहा छंद, और अंतिम जो 4 चरण होंगे उनमें रोला छंद। कहीं भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, याद रखना है। पहले 2 चरण दोहे में 2 चरण और अंतिम 4 चरण रोला की। दोहा छंद का अंतिम चरण और रोला छंद के प्रथम चरण में दोहरा जाता है। जो यहां देखिए उदाहरण की तरफ आइए आप, ये इसका अंतिम चरण है। ये दोहा छंद का अंतिम चरण है और वो यहाँ पर रोला छंद के पहले चरण में दोहरा जाएगा। ये नियम बता रहा है, यानी दोहा छंद का अंतिम चरण रोला छंद के प्रथम चरण में दोहरा जाता है। और ये बात यही है, जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी से समाप्त। जैसे यहाँ लाठी शब्द से शुरू होगा और यहाँ भी लाठी शब्द पर खत्म होगा। ये बात ध्यान रखनी है कुंडलीय छंद। तो यहाँ हम उन सभी नियमों की जांच करते हैं जो हमने नियम पढ़े हैं। कुंडलीय छंद में 6 चरण है, आप देख रहे हो, या 1 2 3 4 5 6। फिर इसमें कहा है ये विषम मात्रिक छंद हो गया, क्योंकि इसमें 6 चरण, मात्रा गिनेंगे इसलिए मात्रिक छंद है। और इसमें दोहा, क्योंकि ये जो पहले 2 चरण यहाँ दोहा छंद है, और अंतिम जो 4 चरण है वो रोला छंद है। इसीलिए हमने कल इनको पढ़ा था। आपको लगा होगा कि ये कोर्स में काफी क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ कुंडलिया में सहायता है इंग्लिश की, इसीलिए हमने उसको कल पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने इसे पढ़ा था। अब यहाँ हमें ये पता होना चाहिए इन मात्राओं का, रोला और दोहा की मात्रा में। फिर यहाँ लिखा हुआ 6 चरण, तो हमने भी गिना है 1 2 3 4 5 6 चरण है इसमें। प्रथम 2 चरणों में दोहा छंद, यहाँ पहले 2 जो चरण होंगे इसमें दोहा छंद मिलेगा, और अंतिम जो 4 चरण है उनमें रोला छंद। दोहा छंद का अंतिम चरण और रोला छंद के प्रथम चरण दोहरा जाता है। अभी बताया था हमने कि ये इसका अंतिम चरण दोहे का, और रोले का जहां से शुरू होगा वहां ये पहला चरण, और जिस शब्द से प्रारंभ हुआ था उसी शब्द में यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ये भी ध्यान रखना है। और इसका ये उदाहरण, और अपने को मात्रा निकालनी आ रही है, क्योंकि हमने बार बार इनको पढ़ा है, बार बार इनको समझा है। आपको फिर ध्यान रखना है कि वैसे इसके नियम बहुत सारे हैं, लेकिन जहां आप शुरुआत कर रहे हो वहां से लेकर ये अच्छी शुरुआत होती है। पहले आपको सबसे इजी समझ में आ जाता है कि ये 4 जोड़ी याद करने, इनमें छोटी मात्राएं होती है और अन्य होगी जो मात्राएं वो बड़ी होती है। अब यहाँ पर लिखा ये आ की है, बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी मात्रा है, ये छोटी है, ये छोटी है, और ये बड़ी है, ये छोटी है, ये आ की है तो बड़ी है, ये आ की है तो बड़ी, ये छोटी, ई की है इसीलिए ये छोटी है, ये ए
क्योंकि इसमें नहीं आया, क्योंकि ए आपको पता है बड़े में आता है, तो ये ध्यान रखना ये बड़ा है। और ऊपर ये भी ध्यान रखना है, अनुस्वार लगा हो, बिंदु लगा हो, तो बिंदु भी बड़े में आएगा, ये नियम भी आपको ध्यान में रखना है। और ये छोटा बड़ा, इसमें देखेंगे ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा। जहां वर्ण मात्राओं का ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ण या कौन सी मात्रा बड़ी है या छोटी है। तो इन सब को आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। अब अपने को पता है दोहे में 13 11 और रोला में 11 13 आती है, तो हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने कल पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है कि दोहे में पहले 13 आती है और बाद में 11 आती है। ये 5 6 7 8 9 10 11 ये आपने पढ़ा है। इसी प्रकार रोला में, अब ये रोला एक में निकालूंगा और आप इन तीनों का घर पर बैठ के प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, और जहां समस्या वहां पर कमेंट जरूर करें कि सर ये समझ में नहीं है। यहाँ देखिए उनकी मात्रा निकालते हैं। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी निकालते हुए, क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान रखो ये आधा तय है। कभी भी थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये शब्द कैसे बना है, ये आधा तय, इसके कारण ये इसमें चला और ये हो गया बड़ा, तो ये कुछ बड़ा है। यहाँ ये ध्यान रखना है ये छोटा नहीं है, क्योंकि ये तय आधा है, इसके कारण आगे वाले से जुड़कर ये बड़ा हो जाता है। और ये ओ की मात्रा है, ये दोनों बड़े हैं। अब हम इनको गिनते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ आगे 11 और 3 5 7 9 11 और 13, यहाँ आगे 13। तो ये नियम ध्यान रखना है। ये आप 3 घर पे प्रैक्टिस करेंगे, इनकी मात्रा निकालेंगे और देखेंगे कि जैसा सर ने पढ़ाया वैसा हो रहा है या नहीं। अगला छंद है छपड़े। अब ये भी मात्रा के हमें पता है, और हमने कल रोला वाला भी पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसी से संबंधित है। अब थोड़ा सा देखें इसको याद कैसे करें। यहाँ मैंने एक सूत्र लिखा है रो, क्योंकि जब भी हम रोते हैं छपा छप रोते हैं, इसीलिए छपे छंद से जोड़ दिया गया। जब भी रोए तो रो तो छपा छप रो, इसीलिए रो यानी रो से पहले रोला, उससे मतलब उलाला। समस्या ये है कि बच्चे इधर से उधर कर देते हैं, पहले उलाला कर देते हैं फिर रोला, तो वहां पर क्या नंबर कट जाते हैं। इसीलिए सीरीज से याद करना होता है, क्योंकि ये नियम है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अभी हमने बताया था विषम मात्रा क्या होता है, जिसमें 4 चरणों से अधिक हो। इसमें कितने चरण है? 6 चरण। और इसमें कौन कौन से 2 छंद आए हैं तो ध्यान रखना है, इसमें पहले रोला और बाद में उलाला। प्रथम 4 चरणों में आपको रोला और अंतिम 2 चरणों में आपको उलाला छंद मिलेंगे। अब ध्यान रखना है इसका उदाहरण, जो हमने नियम पढ़े हैं क्या ये सही। पहले देखते हैं 6 चरण, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चरण पूरे हो गए। फिर इसमें लिखा गया है कि पहले जो यहां से लेकर यहां तक जो 4 चरण है वहां पर रोला होना चाहिए, और अंतिम जो 2 है उनमें उलाला होना चाहिए। अब यहां देखते हैं, हमने पढ़ा था कि रोला में 11 13 मात्राएं आनी चाहिए और इसमें 15 और 13 मात्राएं आनी चाहिए। ये हमने पढ़ा हो, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा पिछले वीडियो तो पहले पिछला वीडियो देखो, क्योंकि पिछले वीडियो देखने के बाद में ये समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मात्रा निकालते हैं। मैंने बार बार समझाया आपको कि ये बड़ी मात्राओं के लिए आपको गुरु का निशान लिखना है और छोटी मात्राओं के लिए लघु का। तो जहाँ छोटी मात्रा मिल रही है वहाँ आप लघु का निशान लगाते जाओ, और जहाँ बड़ी मात्रा है वहाँ आप गुरु का। अब यहाँ पे आधा अक्षर है इसीलिए इसमें मिल जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को, और इसमें कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा मात्राओं का ध्यान रखना होता है, नियमों का ध्यान रखना होता है। अब ये नया आधा है इसलिए इसमें मिल गया, ये बड़ा हो गया। ये इतना ही ध्यान रखना होता है, और कुछ इसमें है। ये बड़ी मात्रा है अपने आप में,
ये र के साथ में तय मिल गया तब ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि आधा अक्षर हमेशा आगे वाले में चला जाएगा। फिर ध्यान रखना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पर देखिए दोनों ही छोटी, ये बड़ी है, बड़ी मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पर बड़ी मात्रा नहीं है, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं कि ये आधा अक्षर है, लेकिन इसके आगे कोई अक्षर नहीं है ना, यहाँ पे कुछ वर्ण होता या कुछ लिखा होता आगे, तब तो उसमें जोड़ देते, लेकिन यहाँ नहीं होने का ये छोटा ही है। जहां बड़ी मात्रा है उसमें सोचना ही नहीं आता। अब ये इसमें जुड़ेगा, आधा वर्ण है ना, तो आधा वर्ण इसमें जुड़ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आधे वर्ण का थोड़ा ध्यान रखना है। यहां भी आधा वर्ण आ गया, ये बड़ी, ये ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है जहां अनुस्वार लगा है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन किसी दीर्घ पे आया होता तो बात है, लघु पे आया है अगर ये चार बिंदु तब वो छोटा ही होगा। ये भी ध्यान रखना है कि नियम ये भी है, लेकिन यहाँ तो अनुस्वार है तो अपने को बड़ा करना है। वरना यहाँ पे री की मात्रा है, छोटा कर देते बच्चे, लेकिन ऊपर ये भी देखो यह क्या है, अनुस्वार। नियमों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यहां भी सिंहासन है। अब जो नियम है उस नियम के हिसाब से आप गिनोगे और निकालोगे। इसका हम उलाला लिख देते हैं। पिछले वीडियो का भी प्रैक्टिस की है। अब ये घर के लिए देता हूं आपको, आप आराम से वीडियो को रोककर इसको आराम से निकालें और फिर बताएं क्या ये उलाला के नियम को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है। आप ध्यान रखेंगे जहां ये रुक रहा है, जितनी आ रही है वहां पे 15 और उससे आगे वाले में 13। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी पहले वाले में 15 और आगे वाले में देखो 13। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13, यानी अपने नियम के हिसाब से यहाँ 15 है, यहाँ 13 है। अब इसमें पहले में 11 फिर 13, तो यहाँ देखो 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 है। यानी ये जो रोला और उलाला के नियम पड़े उसके हिसाब से भी चल रहा है और उसी से बनता है छत्र से। अभी हमने चारों मात्रिक छंद पढ़ लिए, क्योंकि हमारे कोर्स में थे तो हमने पढ़ लिए। अब वर्णिक छंद, ये भी 4 है हमारे कोर्स में, जिसमें दौड़तोलंबित, वसस, कवि और छवियां, ये 4 है आपके, तो इनका ध्यान रखना है। इनमें क्या गिनना है, वर्ण गिनने, लेकिन साथ में आपको गणों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो गण क्या है, पहले इसी के बारे में चर्चा करते हैं। 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है और इस छंद शास्त्र में कुल 8 गण बनाए जाते हैं। 3-3 जोड़े बनेंगे। जब भी कोई कविता आएगी, कोई काव्य आएगा, उसमें 3-3 जोड़े बनाकर आपको बताना है। अब यहाँ देखिए ये प्रसिद्ध सूत्र है ज्ञाता राज वांग का, और इसी से ये पूरी सारणी बन जाएगी। देखिए पहला ये गण, तो हम ये गण करते हैं। पहले ये आ रहा है तो ये गण, दूसरा भय आ रहा है तो मगन, तीसरे में ते आ रहा है तो तगण, चौथे में रे आ रहा है तो रगण, पांचवे में जे आ रहा है तो जगण, और छठे में भ आ रहा तो बगण, और सातवें में ने आ रहा तो गण, और आठवें में स आ रहा तो सगण। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसा वर्ण है उसको गण का नाम दे दिया। अब यहाँ पे 3-3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। पहले का 3 जमाता, दूसरे के 3 माता, माता रा लिखना है, और तीसरा फिर देखो आगे वाला 3 जोड़ ताराज, फिर आगे वाले 3 जोड़े राजभा, फिर आगे वाले 3 जोड़े जबा, फिर आगे वाले 3 जोड़े भानस, और फिर आगे वाले 3 जोड़े नसल, और लास्ट वाला है सरका। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 3-3 जोड़े लिए गए हैं। इन 3 जोड़ों का काम दिया है इस गण में। फिर यहाँ पर आपको मात्रा निकालनी आती है, वही लिखना है स्वरूप में। यहाँ पे देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। जहाँ पर छोटी मात्रा है छोटी लिख देना, और बड़ी है वहां पर बड़ी लिख देना। ये तो आपको निकालनी आती है।
अब यहीं पे ये तीन लिखे, किन तीन लिखे थे? यहाँ पर देखिए ये लघु है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। तो जैसी है वहां पर यहाँ पे लिखे, ये तीनों ही गुरु है। यहाँ पे पहले वाले दो गुरु, अंत में लघु। इसमें पहले वाला गुरु, ये लघु, ये गुरु हमने लिख दिया, ये लघु, ये गुरु, ये लघु यहाँ पे लिख दिया, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे तीनों ही लघु है, यहाँ पे पहले लघु, फिर लघु और अंत में गुरु। अब इसी के आधार पे नाम दिया जाता है, नामकरण इनके इसी के आधार पे। पहले आया आदि मतलब पहले, अंत मतलब पीछे, और बीच में आए तो मध्य, और तीनों आ जाए तो सर्व लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहले आया आदि बोलते हैं, आदि लघु, क्योंकि शुरुआत में लघु है इसलिए आदि लघु दे दिया। ये तीनों के तीनों गुरु है इसलिए इसका नाम दे दिया सर्व लघु। यहाँ पे अंत में लघु है तो लिख देंगे अंत में लघु, अंत लघु। इसमें मध्य में आया है तो इसमें लिख देंगे मध्य लघु। यहाँ पे मध्य में यानी जो कब आए उसी का नाम लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए मध्य में गुरु आए तो हमने लिख दिया मध्य में गुरु। यहाँ आदि में गुरु आ रहे हैं, शुरुआत में आ रहा है तो आदि गुरु लिख दिया। तीनों के तीनों लघु है तो लिख दिया सर्व लघु। और यहाँ पे अंत में गुरु है तो हमने लिख दिया अंत गुरु। अब ये इसके नाम यानी उदाहरण कैसे है, देखो आपने ये मात्रा निकाल के देख लेंगे कि ये हमारी नीम के आधार पर सही बैठ रही है। बहुत सारे नाम है, कोई सा भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, अपना भी नाम लिख सकते हो, देख सकते हो कहां पर आपका नाम बैठता है। जैसे मेरा नाम यहाँ पे है तो मैं अपना नाम निकाल सकता हूँ कि कहां पर बैठ रहा है। यानी आता है गुरु है जगह ये लघु, ये लघु अपने आप पता चल जाता है कि कौन से में आएगा। तो यहाँ ये मेरा नाम यहाँ पे बैठता है, तो ध्यान रखो कि कहाँ बैठता है। अपना अपना नाम ही निकालने की कोशिश करो कि कौन से गण में बैठता है। आप भी अपने अपने नाम निकालोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तीनों गुरु यानी सर्व गुरु है। यहाँ पे देखिए अंत में लघु, ये भी सही है। ये मध्य में लघु, ये भी सही है। यहाँ पर मध्य में गुरु, ये भी सही है। यहाँ पे आदि शुरुआत में गुरु, ये भी सही है। और ये तीनों के तीनों लघु है, ये भी सही है। और यहाँ पर देखेंगे तो अंत में गुरु, ये भी सही है। आप अपने हिसाब से अपने नाम जरूर निकालें और कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा गण बनता है।